फ्रेंड्स, बी आर एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति। क्लास 9 फिजिक्स है। आज से मैं एक टॉपिक रोज अपलोड करूंगा, तो इस हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो भेजूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए समय नष्ट करते हुए देखते हैं। जैसा पहला है गति। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो चलिए डिफिनीशन पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाते हैं तो वह गतिमान हो जाती है, तो उसे गति कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, यदि उसमें हम अपना बाह्य बल लगाते हैं तो वह गतिमान हो जाएगी, उसे ही गति कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल है, सड़क पर चलता हो वाहन है। यदि कि कोई एक गाड़ी, मान लीजिए बाइक ही खड़ी है, अगर उस पर हम अपना बाह्य बल लगाएं तो कुछ दूर तक वो क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी कि नहीं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल है, जैसे चलते हुए साइकिल कब चलती है, जब उसमें हम अपने पैरों का बाह्य बल लगाकर पैडल पर ऊपर नीचे करते हैं, तभी वो साइकिल चलती है। इसलिए इसका भी उदाहरण है चलती हुई साइकिल। किसका उदाहरण है? गति का। और तीसरा उदाहरण है पैदल चलता हुआ मनुष्य कैसे चलता है? पैरों से चलता है, तो उसमें ज़मीन पर अपना बाह्य बल लगाता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। यदि वो खड़ा है, अपना बल नहीं लगा रहा है, तो क्या होगा? उसका बल होगा शून्य, और वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। कैसे? हम यहाँ खड़े हैं, ऐसे खड़े रह जाए और ना अपना बल आगे लगाए ना पीछे, तो क्या होगा? हम ना आगे जाएंगे ना पीछे। तो इसलिए इसका भी उदाहरण है पैदल चलता हुआ मनुष्य और घूमता हुआ पंखा आदि। सब किसके उदाहरण है? गति के उदाहरण है। तो अब चलिए देखते हैं गति के प्रकार कितने होते हैं। गति के प्रकार, तो गति निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देख लेते हैं गति। पहला है एक समान गति, दूसरा है असमान गति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? तो चलिए डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। एक समान गति की डिफिनीशन है, जब भिन्न भिन्न वस्तुएं एक ही दिशा में या सीधी रेखा में चलती हैं और समान दूरी तय करती हैं, तो उसे एक समान गति कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पहला है, अनिल 10 सेकंड में एक ही ओर 50 मीटर जाता है और सुनील 5 सेकंड में एक ही ओर 50 मीटर जाता है। यानी कि इसमें सेकंड टाइम लिया है अलग अलग, लेकिन जा कहाँ रहा है? जा रहा है 50 मीटर। ये सुनील भी जा रहा है, सुनील अनिल किसी का नाम है, ये भी 50 मीटर जा रहा है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। और ये सुनील जा रहा है 5 सेकंड में 50 मीटर। यानी कि इसकी टाइम तो अलग है, लेकिन दूरी एक ही तय करता है। 50-50 मीटर दोनों तय कर रहे हैं, इसलिए ये समान गति का उदाहरण है। चलिए देखते हैं असमान गति क्या होती है। असमान गति होती जब भिन्न भिन्न वस्तुएं एक ही दिशा में समान दूरी तय नहीं करते हैं, तो उसे असमान गति कहते हैं। उसी प्रकार डिफिनीशन है, बस उसमें समान दूरी तय करता है और इसमें समान दूरी नहीं तय करता है। चलिए एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है, अनिल 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है और सुनील 10 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। देखिए यहाँ जो अनिल है, अनिल नाम है, 10 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, 10 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, और सुनील 10 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है। देखिए इसमें समय अनिल 10 सेकंड लिया और सुनील 10 सेकंड लिया, लेकिन दूरी कितना तय कर रहा है? ये अनिल तय कर रहा है 50 मीटर और सुनील तय कर रहा है 40 मीटर। इसलिए ये असमान गति का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। गति का समीकरण, मोशन ऑफ इक्वेशन। अब चलिए देखते हैं। जैसे गति के निम्न 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, और तीसरा है गति का तृतीय समीकरण। इसका हम सूत्र भी बताएंगे, सवाल भी हल करवाएंगे, बस आप देखते ही चलिए।
जैसे यहाँ लिखा है गति का प्रथम समीकरण, सूत्र इसका क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। ये जो b u ए टी लिखा है इसको क्या क्या बोलते हैं उसको भी हम बता दे रहे हैं। जहाँ b बराबर क्या है, अंतिम वेग, और u बराबर है प्रारंभिक वेग, और a बराबर है त्वरण, और t बराबर है समय। और इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू टाइम। क्लियर। चलिए देखते हैं हम द्वितीय समीकरण क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे कोई यूट्यूब में पढ़ाएगा नहीं। मैं सवाल भी इसी वीडियो में हल करवाऊँगा और सूत्र भी बताऊँगा, परिभाषा भी लिखाऊँगा। चलिए अब मैं रोज़ फिजिक्स की क्लास 9 की एक लेसन रोज़ अपलोड करूँगा। चलिए देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तृतीय हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दूसरा तो पढ़ लें, क्लास में जाएंगे पहले, एक क्लास दो क्लास तब जाएंगे ना तीसरे क्लास में। तो उसी प्रकार पहला पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर तीसरा पढ़ेंगे। चलिए गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ एस बराबर, एस को बोलते हैं दूरी शॉर्टकट में है, और यू को प्रारंभिक वेग, ए को त्वरण, और टी को समय। अगर इसको हम हिंदी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दूरी बराबर प्रारंभिक वेग इंटू टाइम प्लस हाफ 1/2 त्वरण इंटू टाइम का समय का होल स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ बी बराबर हमने प्रथम और द्वितीय में बताया है कि b बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, s बराबर दूरी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अंतिम वेग का होल स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण इंटू दूरी। चलिए इसका भी सवाल भी इसी में हल करवा दे रहे हैं। सवाल चलिए पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा और पूरा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे लिखा है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। चलिए सवाल को भी हल कर। सवाल लिखा है, एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यानी कि चल रही है तो कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। यदि रुक जाएगी तो अंतिम वेग हो जाएगा। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करवा रहा है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए हल। अब सवाल पढ़िए अपने से, इसी में उत्तर छुपा है। एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। वेग दो प्रकार के होते हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो इसमें चल रही है तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो u बराबर क्या दिया है, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड दिया है। और फिर पढ़िए, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, इसलिए ये त्वरण हो जाएगा ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पढ़िए, हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करवा रहा है। 10 सेकंड यानी कि टाइम दे दिया है। टाइम क्या दिया है, टाइम बराबर दिया है 10 सेकंड। और चली गई दूरी यानी कि s बराबर नहीं दिया, तो s बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते हैं गति का कौन सा समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है। हमने पढ़ाया है प्रथम समीकरण, सेकंड समीकरण और तृतीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण फार्मूला क्या होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फार्मूला यही होता है। चलिए बस रख दीजिए। u बराबर कितना दिया है, u बराबर दिया है 20। और जब हल करते हैं तो इसका मात्रक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 20 गुणे और टाइम कितना दिया है, इसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका अर्थ क्या होता है, गुणे चिन्ह लगा रहा है। तो अब t बराबर कितना दिया है, 10 सेकेंड, 10 लिख दीजिए।
प्लस लगा दीजिए, 1/2 है, 1/2 गुणे त्वरण कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम 10 सेकेंड, तो 10 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि सूत्र में लिखा है होल स्क्वायर। अब बस हल कर दीजिए, हल करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा बस। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए बस, 200 और 100 कितना होता है, 300। 300 अब दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो बस मीटर भर लिख दीजिए लास्ट में। तो एस बराबर क्या आ गया है, एस बराबर 300 मीटर। तो अब लिखेंगे, आता है 10 सेकेंड में, अतः 10 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी, अतः 10 सेकेंड में 300 मीटर दूरी होगी कि नहीं, दूरी होगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड, त्वरण वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब त्वरण तो मिल गया, लेकिन कौन सा त्वरण, सॉरी वेग तो मिल गया है, लेकिन वेग कौन सा है, प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, वो तो हमें आगे पढ़ने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, यानी गतिमान का मतलब क्या होता है, गतिमान वो चल रही है, तो ये प्रारंभिक वेग है, यानी कि u बराबर मिल गया है हमको 10 मीटर। और फिर और पढ़ते हैं, उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, तो त्वरण भी मिल गया है। का त्वरण काम करता है 11 मीटर चलने के बाद, यानी कि 11 मीटर चलने के बाद। तो दूरी दे दिया है, दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर, तो दूरी क्या दे दिया है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग ज्ञात करवा रहा है b बराबर, तो हमें नहीं पता है, तो उसी को निकालना है b बराबर क्या होगा। तो चलिए अब हल करते हैं। पेपर में हल कैसे करना है हम बता रहे हैं, इसी प्रकार हल करना है। पहले हल लिखना है, फिर जो दिया है उसको लिखना है। जो दिया है पहले एक बार लिखना है, दिया है, यानी कि दिया है, प्रश्न में दिया है तो दिया है, फिर डैश कर देना है, फिर नीचे लिखना है जो दो दिया है। पहले क्या दिया है, कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, यानी u बराबर दे दिया है। आपको प्रारंभिक वेग लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं शॉर्ट काट लिखना है तो शॉर्ट काट भी लिख लेना, दोनों सही रहता है। तो हम लिख रहे हैं शॉर्ट काट में, आप प्रारंभिक वेग बराबर भी लिख सकते हैं, हम u बराबर लिख रहे हैं। u बराबर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फिर आगे क्या दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, तो यानी कि a बराबर क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको a भी मिल गया। अब फिर आगे क्या है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि दूरी भी दे दिया है, s बराबर भी दे दिया है, कितना है 11 मीटर दे दिया है। अब फिर उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि b बराबर हमको नहीं पता, तो उसी को निकालना है, b बराबर हमें निकालना है। देखिए अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, प्रथम समीकरण होता है b बराबर u प्लस at, ये होता है। अब हमें निकालना है, हम इसको नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया है, टाइम कहीं दिया है क्या, टाइम नहीं दिया है हम, तो इसलिए ये वाला इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, गति का तृतीय समीकरण। अब चलिए देखते हैं गति का तृतीय नियम लगेगा, तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो इसमें दिया है वो उसको रख दीजिए बस। u बराबर कितना दिया है 10, तो 10
प्लस अब 2 लगा है तो 2 लगा देंगे इंटू ए बराबर कितना दिया है 2 दिया है तो 2 इंटू एस बराबर कितना दिया है 11 11 लिख दीजिए। अब बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 2 दूनी 4 और 11 चौको 44। अब योग कर दीजिए तो 144। अब जब स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट लग जाएगा तो 144। अब रूट से जोड़ा बन के निकलता है तो 12 इंटू 12। अब जोड़ा बन के एक निकल आएगा तो b बराबर 12 हो जाएगा। अब b बराबर अब वेग का मात्रक क्या होता है वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या अतः 11 अतः वेग बराबर वेग 12 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 15 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड है सेकेंड है तो वेग मिल गया है, लेकिन कौन सा वेग है या अभी नहीं पता। तो वेग से चल रही है यानी कि प्रारंभिक वेग मिल गया है तो हल उसी प्रकार हल। फिर जो दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यानी ये वेग है तो सॉरी त्वरण है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तो 15 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा तो टाइम भी दे दिया है t बराबर 15 सेकेंड। अब उसका वेग ज्ञात करवा रहा है तो उसका वेग हमें प्रथम प्रारंभिक वेग मिल गया है तो यानी कि अंतिम वेग ज्ञात करवा रहा है तो b बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि हम जानते हैं अब फिर सूत्र लगा दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं गति का कौन सा समीकरण गति का प्रथम समीकरण फार्मूला क्या होता है v बराबर u प्लस AT यही फार्मूला होता है। अब बस जो जो दिया है उसको रख दीजिए बस। v बराबर u कितना दिया है 10। बस यहाँ मात्रक नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। a कितना दिया है 2 गुणे t कितना दिया है 15। अब बस हल कर दीजिए 10 प्लस 15 दूनाई 30 v बराबर 10 30 40 और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना जैसे यहाँ इसको हम या करके और लिख सकते हैं 2 मीटर इंटू सेकेंड घात माइनस में हो जाएगी। ये भी ऐसे ही होता है। क्यों जब कोई संख्या ऊपर रहती है अगर मान लीजिए ये है 2 है अगर हम मान लीजिए a है अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 4a और इस यहाँ स्क्वायर घात को ले जाएंगे ना तो ये माइनस में घात हो जाएगी। जब ऊपर घात ले जाते हैं तो प्लस में रहेगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए अब तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक मोटर वाहन ब्रेक लगाने से 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। यदि ब्रेक लगाने पर गाड़ी 20 सेकेंड बाद रुकती है तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना था।
तथा वह ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूरी जाकर रुकेगी। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। यहाँ मंदन है, मंदन का अर्थ होता है जब, मंदन का अर्थ होता है जब वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहते हैं। तो मंदन को माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये दे दिया है, त्वरण दे दिया है, तो त्वरण बराबर क्या हो, त्वरण बराबर 60, क्या लिखा है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन मंदन का अर्थ होता है कि ऋणात्मक होता है उसका। आगे मैंने बताया, मंदन की परिभाषा भी लिखाया है और मंदन का सब चीज बताया है, बस आप देखते चलिए आपको समझ में आ जाएगा। और मंदन होता है ऋणात्मक में, तो ए बराबर -60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको कहीं बदल लीजिए मीटर में, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, इसको इधर ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/100 और क्या मीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो -60 गुणे 1/100 और क्या मीटर, और बटे लगा है सेकंड कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, -6, 10 से भाग दे देंगे तो इसका आएगा -0.6। ये बराबर क्या हो गया, -0.6 और क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बराबर पता चल गया। और आगे पढ़िए, यदि ब्रेक लगाने पर 20 सेकेंड बाद रुकती है तो टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर 20 सेकेंड, टाइम बराबर 20 सेकेंड बाद रुकती है तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना था, यू बराबर ज्ञात करवा रहा है। और पढ़िए कितना था, तथा ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूरी जाकर रुकेगी, तो इस बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, अंतिम वेग नहीं दिया है, तो उसको अपने से मान लीजिए कितना, 0। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। हल करेंगे, पहले हम अगर u निकाल लें तो हम s का मान अपने से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले u निकाल लेते हैं। u कैसे निकलेगा, गति का कौन सा नियम, कौन सा समीकरण से निकलेगा, गति का प्रथम समीकरण से निकलेगा। तो चलिए, क्योंकि हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण से, तो क्या होता है, b बराबर u प्लस a t। अब u कितना दिया है, जो 0 दिया है, 0 बराबर कितना हो जाएगा, u निकालवा रहा है, प्लस त्वरण कितना दिया है, माइनस कोष्टक में लिख दीजिए 0.6 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड कर देंगे। 0 बराबर u प्लस, अब गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 0 हम हटा देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाती है, ये बात अब आप लोगों को याद, चलिए देखते हैं, नोट है, पक्षांतर करने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है। तो
इसको ये माइनस में है, इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 12, u बराबर 12 हो जाएगा, और क्या मीटर पर सेकेंड। अब हमें u पता चल गया। अब u बराबर कितना आया है, u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। अब इस बराबर, अब इस दूरी निकालना है, तो अब दूसरा दूरी निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं गति का कौन सा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब s बराबर u कितना आया है, अब u 12 आया है, तो 12 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम 20 सेकेंड है, तो 20 प्लस 1/2 इंटू त्वरण कितना दिया है, -0.6, तो -0.6 गुणे टाइम कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर लगा देंगे। बस अब हल कर लीजिए, तो इसको जब बार दो नैया 24 प्लस 1/2 इंटू, अब 20 का वर्ग क्या होता है 400 होता है, 2 दूनी 4। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 कम 2 दूनी 4, तो s बराबर 240 प्लस, अब इसको 0.6 गुणे 200 को गुणा कर दीजिए, 2 जीरो पहले से है, 2 छंग 12, एक अंक के बाद दशमलव लगाए, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और माइनस हो जाएगा 120। अब s बराबर 240, अब प्लस माइनस माइनस कैसे हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमने ये वीडियो बना दिया है, चिन्हों को परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए अब प्लस माइनस माइनस 120, अब घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और s बराबर कितना आया है 120, और क्या मीटर, ठीक है। देखिए हल हो गया है। आपको प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, कितना बड़ा प्रश्न है, कैसे हल करेंगे, प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसी में ये वाले क्वेश्चन में बहुत लड़के नहीं कर पाते हैं, अब मैं बता दूंगा तो सभी लड़के करने लगेंगे। अब लिखा है, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। परिकलन का अर्थ होता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहले ये पढ़ने से पहले एक नोट याद कर लीजिए। नोट क्या है, यदि सवाल में विरामावस्था कहता है तो प्रारंभिक वेग u का मान क्या 0 मानते हैं, ठीक है। दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। नोट क्या है, यदि प्रश्न में विरामावस्था कहता है तब प्रारंभिक वेग यानी कि u को 0 मानते हैं। यदि प्रश्न में विरामावस्था कहता है तब प्रारंभिक वेग यानी u का मान क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो अब विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। विरामावस्था दे दिया है तो हमें हल, विरामावस्था दे दिया है तो u का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब a बराबर कितना है, ये a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो त्वरण बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है
पिंड द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। तो टाइम कितना दे दिया है, टाइम बराबर 5 और क्या सेकंड। अब चली गई दूरी का परिकलन कीजिए तो एस बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं गति का कौन सा समीकरण, गति का कौन सा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, फार्मूला क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब एस बराबर यू कितना दिया है, यू इसका 0 है तो 0 इंटू टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड मात्रक नहीं लिखना है, 1/2 इंटू त्वरण कितना दिया है, त्वरण 10, तो 10 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम 5 सेकेंड है तो 5 का होल स्क्वायर। अब बस यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि किसी संख्या में 0 का गुणा या भाग किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यहीं से लड़के गलत कर देते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 गुणे 10 और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 5 स्क्वायर 25। अब यहाँ से इसको काट भी दीजिए, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 2 पंचे 10, एस बराबर 0 कोई मान नहीं, तो 1 गुणे 5 25 पंचे पहले लिख लीजिए, तो एस बराबर 5 × 5 25 पंचे 125, एस बराबर 125 और क्या मीटर। ठीक है, मीटर, यही एस बराबर निकल आया। तो लिखेंगे क्या, अतः 5 सेकंड में चली गई दूरी 125 मीटर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूरी क्या होती है। डिस्टेंस डेफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तब बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये ए है और ये बी है, इसके बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे, इसकी बीच की लंबाई को बोलेंगे दूरी। जैसे हम बता दिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, मान लीजिए किसी का नाम है, ये अनिल और ये सुनील, इसके बीच जैसे, और ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इसकी दूरी है, और इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, लंबाई, सॉरी, इसके बीच की दूरी लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी। चलिए अब देखते हैं अगला नोट, पहले पढ़ लीजिए। दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं और दूरी की मात्रक क्या होता है, दूरी की मात्रक होता है मीटर। और यदि कहीं लिखा हो ऋजु रेखा तो उसका मतलब होता है सीधी रेखा। चलिए पढ़ते हैं, ऋजु रेखा का मतलब सीधी रेखा होता है। चलिए अब विस्थापन पढ़ते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन इंग्लिश है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश भी ज़रूरी है, इसको याद करते चलिएगा और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए अब विस्थापन पढ़ते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका परिमाण जानने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। हम सदिश राशि और पढ़ते रहिए, बता देंगे। पहले विस्थापन पढ़ लीजिए, फिर सदिश राशि और अदिश राशि भी बता देंगे। नोट क्या है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। जैसे अब हम विस्थापन समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, इसका प्रारंभिक है और ये इसका अंतिम स्थिति है। इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। डिफिनीशन में भी लिखा है, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति, यानी कि ये अंतिम स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है और ये प्रारंभिक स्थिति है, इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे,
बीच की दूरी के अंतर को बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए और पढ़ते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ेंगे। पहले अदिश राशि पढ़ लेते हैं, फिर सदिश राशि पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज। डिफिनीशन है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, प्रतिरोध, शक्ति आदि किसके उदाहरण है, अदिश राशि के उदाहरण है। इसको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। इंग्लिश है वेक्टर क्वांटिटीज। डिफिनीशन है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि। इसका अब जो विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण है इसका मात्रक भी बता देंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मैं सब पढ़ा दूँगा। राशि और अदिश राशि आपको समझ में आ गया होगा। इसको अभी से तैयार कर रखिए और अपने फेयर में नोट भी करते चलिए। ये क्लास 11 में भी है। अभी से अगर तैयार कर रहेंगे तो क्लास 11 में जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए और देखते हैं। जैसे अब त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। इसकी डिफिनीशन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। समझ में आ गया, अपने कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए और देखते हैं। अब मंदन क्या होता है, मंदन इसको और बोलते हैं अवत्वरण भी बोलते हैं इसको। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल में अगर सवाल में ये पूछा भी जाता है और सवाल में कहीं कहीं ये रहता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सवाल को गलत कर देते हैं। चलिए पहले डिफिनीशन पढ़ लीजिए। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना और ध्यान देना। यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। प्रश्न में आ जाता है इतने मंदन का है या कुछ ऐसे ही आएगा। मैं सवाल बताया हूँ जो मंदन वाला था उसमें, तो जब इसको पढ़े रहेंगे तभी मंदन वाला कर पाएंगे, नहीं मंदन का अर्थ ही नहीं पता होगा तो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। अब मंदन को -a से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए और इंग्लिश भी लिखते चलिएगा। अब वेग क्या होता है, वेलोसिटी। इंग्लिश है वेलोसिटी। विस्थापन के समय दर को वेग कहते हैं। एक शब्द में विस्थापन के समय दर को वेग कहते हैं। अब वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए और पढ़ते हैं। अब चाल क्या होता है, स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड, SPEED, स्पीड। चाल की डिफिनीशन क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक शब्द में लिखी है डिफिनीशन, कहीं भी पेपर में जाएंगे लिख के चले आएंगे, गलत कोई नहीं करेगा। किसी वस्तु के एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब नोट है, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, सबको पता रहता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी से पूरा फार्मूला एक याद कर लीजिए, पूरा अपने आप। मैंने बताया था कि एक ही फार्मूले से पूरा तीनों फार्मूला बना दूंगा और आप भी बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा फार्मूला इसमें से क्या निकालना है। मान लीजिए हमें दूरी निकालना है। अब दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर मान लीजिए इसके बटे में 1 है। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए। तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो दूरी बराबर और फिर चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। देखिए बन गया ना।
ये भी बन गया। अब इसी प्रकार तीसरा भी फार्मूला बना लेंगे। जैसे यहाँ हमें समय बराबर निकालना है, तो समय बराबर निकालना है तो समय को लिख लीजिए यहाँ, और बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। समय बराबर क्या होता है, तो मान ये चाल बराबर दूरी है, तो जब हम समय को निकालेंगे तो समय बराबर दूरी, और ये जब यहाँ गुणे में है तो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाता है, यानी बटे में चला जाएगा, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बदला कैसा जाता है, और इसका मात्रा क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या किलो मीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसको बदला कैसे जाता है, तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे बदलना है, मान लीजिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सवाल लिख लीजिए कि मान लीजिए 50 किलोमीटर है, मान लीजिए क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक क्वेश्चन में पूछ लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। ठीक है, तो अब बदलेंगे, पहले क्वेश्चन लिख ले 50 किलोमीटर पर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमने बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो किससे गुणा, 5/18 से गुणा होगा, तो 50 और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें काहे में बदलना है, तो किसमें बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा, तो गुणे 5/18। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 9 18। अब बस गुणा कर दीजिए, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 10 2 12, इतना मीटर पर सेकेंड। यदि इसको दशमलव में लाना चाहते हो तो 9 से 125 में भाग दीजिएगा, वही इसका मीटर पर सेकेंड दशमलव में भी आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं मीटर पर सेकेंड, जैसे यहाँ लिखा है मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो अब जब हमें इसमें बदलना है क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो अगर ऐसे बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि मीटर पर सेकेंड है और उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 50 गुणे 18/5। ठीक है, काट दीजिए, 5 कम 5 और 0 है 0, 5 कम 5 गुणा करा दीजिए, 18 10 में कराएंगे तो 180 और क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन कैसे उसको मैं सिद्ध करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें चेंज कर रहता है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे 5/18 करते हैं, सिद्ध भी तो होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर और बटे लगा है तो बटे। अब एक घंटा बराबर 60 और क्या मिनट, और फिर 1 घंटे बराबर 60 गुणे 60 और क्या सेकेंड, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, तो 3600 और क्या सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब फिर काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब 5/18 आ गए। इसीलिए हम जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यदि कि मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं तो 18/5 से क्यों गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, चलिए सिद्ध करते हैं। मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अब 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 मीटर होते हैं, सॉरी किलोमीटर होते हैं। और फिर बटे लगा है तो पूरे बटे कर देंगे। तो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो 1/3600 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 1/3600 घंटे। ठीक है, अब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा करा दीजिए। तो 3600 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3600/1000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब फिर 2 से काट दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 अठे 16 बटे 2 पंचे 10। देखिए आ गया है। और क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसीलिए हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं चाल एवं वेग में अंतर। इसका अंतर क्या होता है, पहले एक ऐसे खींच दीजिए बीच में लाइन। एक तरफ लिख लीजिए चाल, एक तरफ लिख लीजिए वेग। फिर पहला नंबर लिख लीजिएगा, यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है, यह एक अदिश राशि है। और वेग क्या है, यह एक सदिश राशि है। फिर दूसरा है, इसमें केवल परिमाण होता है और इसमें वेग में इसमें भी परिमाण होता है। और तीसरा है, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल में दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा होती है। वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। चाल हम चाहे जिधर चले जाएं उसमें दिशा है क्या, दिशा नहीं होती है। और चौथा है, यह धनात्मक होता है और वेग भी धनात्मक होता है, यह भी धनात्मक होता है। ऐसे ही लिखना पेपर में। और पांचवा है, यह शून्य भी हो सकता है। और वेग है, यह भी शून्य हो सकता है। क्यों, जैसे चाल है, चाल हम न आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे तो हमारा चाल क्या होगा, दूरी क्या होगी, शून्य होगी ना। इसीलिए यह शून्य भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सेंड भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।